अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। दुआ करती हूँ जहाँ कहीं भी हों खुश हों, खैर खैरियत से हों। मैं फ़रियाल हुसैन आज आप लोगों के लिए मटन तहरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए। मटन तहरी बनाने के लिए मैंने 2 अदद प्याज ले ली है, जिसे इस तरह से बारीक बारीक काट लिया। इसके अलावा मैंने मटन लिया है तकरीबन 1 किलो। इसके अलावा कुकिंग ऑयल मैंने ले लिया है आधी प्याली और 2 टेबलस्पून मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, यानी 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक। 3 टीस्पून मैंने लिया है नमक। इसी तरह मैंने 3 टीस्पून ले लिया है लाल पिसी मिर्च पाउडर और 3 टीस्पून मैंने ले लिया है हल्दी पाउडर। सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया है 1 टीस्पून। 2 लकड़ी दालचीनी के पीस ले लिए, 8-10 मैंने काली मिर्चें ले ली और 5-6 अदद मैंने लौंग ले ली। 5-6 मैंने आलू ले लिए, जिनका छिलका उतार कर मैंने इस साइज़ में कट कर लिया और आलू को पानी में डिप करके रख दिया ताकि आलू हमारे काले ना हो जाए। इस कप के हिसाब से मैं 4 कप तकरीबन चावल लूँगी और इसका डबल यानी 8 कप पानी डालूँगी। आपके पास जो भी मेजरिंग कप है उस हिसाब से आप चावल लें और उसका डबल पानी डालें। इस तरह से हमारे चावल बिल्कुल सही उतरते हैं। तो 4 कप चावल और उसका डबल यानी 8 कप में पानी डालूँगी। चावल मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिए हैं। अब मैं पतीली चढ़ाऊँगी और उसमें मैं ऑयल डालूँगी। सबसे पहले ऑयल गर्म होने पर मैं इसमें प्याज डाल दूँगी और प्याज को फ्राई करूँगी जब तक हमारे प्याज ब्राउन ना हो जाए। हमारे प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब हम इसमें तमाम साबुत गरम मसाले ऐड कर देंगे और 1 मिनट तक इसे ऑयल में फ्राई करेंगे। हमारे गरम मसाला भी ऑयल में फ्राई हो रहा है। अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। जो हमने लहसुन अदरक पेस्ट रखा था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसे भी अब मैं 2 मिनट तक फ्राई करूँगी। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि लहसुन अदरक का पेस्ट हम जब भी डालते हैं उसे 2 से 3 मिनट ज़रूर फ्राई करते हैं ताकि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जब हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे गोश्त। गोश्त डालकर भी मैं 2 से 3 मिनट फ्राई करूँगी ताकि गोश्त का जो पानी निकलता है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। हमारे गोश्त का पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी वो जो इस मसाले हमने रखे थे, यानी नमक, लाल पिसी मिर्च और हल्दी पाउडर। अब मैं इसमें 2 गिलास पानी डालकर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक के लिए गोश्त गलने के लिए रख दूँगी और मीडियम फ्लेम कर दूँगी ताकि 1 से 1.5 घंटे में हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम लो कर दें। ये देखिए 1.5 घंटे बाद तकरीबन गोश्त गल चुका है। अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी। आलू डालने के बाद तकरीबन 10 से 12 मिनट मैं इसे अच्छी तरह से भुनाई करूँगी ताकि मैंने जितने भी मसाले डाले थे उसकी भुनाई मैंने पहले नहीं की थी। हमारा जब गोश्त गल गया आलू डालने के बाद, अब मैं 10-12 मिनट भुनाई करूँगी ताकि जो हमारे मसाले हैं उसकी भी कच्चेपन की स्मेल ना आए। मसाला हमारा भुन चुका है। अब मैं इसमें 8 कप पानी डालूँगी चावल के हिसाब से और इसका ढकना ढाँप कर रख दूँगी। जैसे ही हमारे पानी में बॉयल आ जाएगा हम चावल डाल देंगे। पानी में बॉयल आने लगा है। अब चावल का पानी किसी छन्नी में छानकर मैं इसमें चावल डाल दूँगी। बराबर चम्मच चलाते रहें और बहुत एहतियात से ताकि चावल टूटे नहीं।
ये देखें, अब जो हमारे चावल हैं वो दम में आने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब आप पहले से कोई तवा गरम करके रखें और उसमें चावल दम में रख दें। दम में आने के बाद ये देखें, हमारे चावल बिल्कुल अलग अलग और बिल्कुल सही उतरे हैं। हमारी मटन तहरी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। तहरी का कलर बिल्कुल अच्छा आया है, इसी तरह आना चाहिए। और मेरी आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताते रहा कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।